हेलो दोस्तों। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो में। एक फिर से कोशिश करता हूँ, इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू किया तो कहीं न कहीं उसको उस पे अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो फिर पूरा वीडियो मतलब कुछ ना कुछ कुछ टाइप का क्वेश्चन, एवरी टाइप का क्वेश्चन हम उसमें डील कर लेंगे। ठीक है? उसके बाद ही हम दूसरे वीडियो पे जाएँगे। एक देखिए, हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। So the difference between the CI and SI on a certain sum of money at 10% per annum for 2 years is 500. Find the sum when the interest is compounded annually. Compounded annually दिया हुआ है और CI और SI का डिफरेंस है। अगर इसको हम लॉन्ग मेथड से बनाएं तो काफी बड़ा चला जाएगा, लेकिन अगर हम जो पिछले वीडियो में बताए थे वो वाला ट्रिक से अगर बनाए तो इजीली वे में सॉल्व हो जाएगा। कहीं पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो हम बात करते हैं कि सर ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये हमारा CI है। बोल रहा है CI बड़ा होता है, कल हमने बताया था कि CI अगर 1 साल से ज्यादा का बात हो तो बड़ा होता है। सही है ना? तो डिफरेंस दिया हुआ है तो मतलब CI माइनस SI वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 500 रुपीज। 500 रुपीज। तो CI 2 साल के लिए डील करेंगे क्योंकि P हमको पता नहीं है। तो CI का बात करते हैं सबसे पहले। CI का बात करते हैं। इसमें P कितना रहेगा? तो लेट P बी एक्स, क्या मान लेते हैं? लेट P बी क्या? एक्स। सही है। तो CI P को हमने एक्स मान लिया। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स। टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम जो दिया हुआ है वो 2 ईयर्स का दिया हुआ है। और रेट जो है वो हमारा क्या है? रेट जो है 10%। तो अब आप बताइए, कल हमने 10% पे पिछले क्लास में हमने ये सॉल्व करा था कि 10% 2 ईयर्स के लिए शॉर्ट में अगर CI निकालना है तो हम क्या करते हैं? हमने बोला था कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अब ले लीजिए 10 + 10 + 10 इंटू 10/100 कितना हो गया? 21% हो गया सर। तो CI क्या निकलेगा? तो CI निकलेगा P ऑफ दोनों का कंबाइंड जो आया वो उतना परसेंट। तो CI अगर हम निकालने की कोशिश करें तो P ऑफ कितना? 21%। यही तो आने वाला है। तो कितना हो जाएगा? 21x/100। अगर हम SI का बात करें, SI में क्या होगा? तो सर आपने P को माना है x, तो यहाँ पे SI निकालेंगे तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P को क्या बोलते हैं? P को हमने x माना है, R को 10, इसका 2, अब I क्या? 100। यहाँ से क्या आ गया? 20x/100। अब आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि 21x/100 CI निकला है और SI कितना निकला है? 21x/100। तो डेफिनेटली हम हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे कि CI माइनस SI बराबर 500 दिया हुआ है। तो 21x/100 माइनस 20x/100 बराबर 500। यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे। इम्प्लाइज डेट का साइन जरूर डालना है। 100 100 का एलसीएम कितना हुआ? 100 हुआ। 21x माइनस 20x बराबर कितना? 500। x/100 बराबर क्या हो गया? 500। यहाँ से 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब आप दोस्तों बता सकते हैं कि x बराबर का मान कितना आया? कितना रुपीज? डेफिनेटली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सही है। तो हमारे मेथड से सोल्व करेंगे तो ये इजीली वे में बन जाएगा और कहीं पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और अगर आप फॉर्मूला याद करके रखते हैं तो आप इसका एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला होता है, आप उससे भी उससे और इसी चीज को अगर हम फॉर्मूला बोल रहे हैं कि फॉर्मूला पे भी डायरेक्टली पुट करके इसको देख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला होता है 2 ईयर्स के लिए, और कितना ईयर्स के लिए? 2 ईयर्स के लिए फॉर्मूला अलग होता है, 3 ईयर्स के लिए अलग होता है। सही है ना? तो CI माइनस SI इसको हम लोग डिफरेंस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिफरेंस। इसका फॉर्मूला होता है, डिफरेंस बराबर क्या होता है? PR² बाई 100 का स्क्वायर। PR² डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। यहाँ पर डिफरेंस हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में पढ़ते हैं? 500 रुपीज दिया हुआ है। तो 500 यहाँ पे अगर रखें बराबर P, हमको P का वैल्यू निकालना है। R का मान दिया हुआ 10 इंटू 10 बाई क्या? 100 का स्क्वायर। 100 से 100 खत्म हो गया। अगर यहाँ पे ये बात करें तो P बराबर क्या हो जाएगा? 500 इंटू 100 बराबर क्या हो जाएगा? 50,000 रुपये। और ये देखिए, यही वाला पुराना वाला, अभी इसके जस्ट पुराने मेथड से जब हम बनाए थे तो
उसमें भी ये चीज आ रहा है। और एक बात और मैं बता दूं आपको दोस्तों कि ये जो हमारे बारे में आप सोच रहे होंगे कि सर एक्स प्लस वाई और एक्स बाई इंटू 100 क्यों करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स बाई इंटू बटा 100 क्यों करते हैं। तो मैं दोस्तों बता दूं एक्स बाई दोनों तो एक ही वैल्यू है, तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या, 2x प्लस एक्स बाई का वैल्यू तो सेम है, तो एक्स स्क्वायर बाई 100 कर सकते हैं, सही है ना। लेकिन 2 साल के लिए रहेगा तब, और रेट हमारा सेम रखेंगे तब। लेकिन जैसे ही हम 3 साल में काम करेंगे, 3 साल का आ जाएगा, तो जैसे 10% का हमने किया कि 10% को 3 साल के लिए जब हम किए थे तो क्या हुआ था, ये दोनों को मिला करके एक फॉर्मूला बन जाता है, जो हमारा लास्ट इक्विवेलेंट आता है वो आता है, और बाद में 10% लेंगे, मतलब ये दोनों को कंबाइन करके जो हमारा आएगा उसके बाद ये रखेंगे, और जब दोनों को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो डेफिनेटली है कि बन जाएगा। और अगर इस पे आप पुट करेंगे ये वाला फॉर्मूला पे, तो आपको पढ़ने में परेशानी होगा। तब हम बात कर रहे हैं कि इसीलिए हम इसको क्या किए थे कि एक्स और वाई अलग अलग करके हम काम करेंगे, तो हमारा और भी आसानी से बन जाएगा। हालांकि एक्स और वाई दोनों सेम रहेगा, 2 साल के लिए जब हम करेंगे तो दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस तरह से हम जो बात कर रहे हैं हम अगले क्वेश्चन में फिर देखिए एक क्वेश्चन और भी हमारे पास में है, जिसमें दिया हुआ है फाइंड द डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई ऑफ द सम 50,000 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। सही है, ये 3 ईयर्स का है। तो सर ये वाला चीज जो है, अब फॉर्मूला से चाहे तो फॉर्मूला से बना सकते हैं, डेफिनेटली बना सकते हैं। तो 3 ईयर्स के लिए जो फॉर्मूला होता है, हमने बताया था अभी 2 ईयर्स के लिए फॉर्मूला। 2 ईयर्स के लिए बात करें, फॉर 2 ईयर्स के लिए क्या बात किए थे, तो डी बराबर पी आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। ये डिफरेंस है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा रेट है, और ये 100 का स्क्वायर है, सही है। तो अगर 2 साल के लिए क्वेश्चन रहेगा बाबू, तो आप इस पे सॉल्व कर सकते हैं। ये डी क्या है, तो डिफरेंस है। अगर 3 ईयर्स के लिए बात करें, फॉर 3 ईयर्स, तो ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। जी बराबर क्या होगा, पी आर स्क्वायर तो होगा ही, 300 प्लस आर हो जाता है, क्या हो जाता है, 300 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब। तो अगर आप 12% जैसे ही देख रहे हैं, तो आप जान रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है लेंदी बनने वाला है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना पड़ेगा। तो हमको थोड़ा सा फॉर्मूला का भी, अगर ये फॉर्मूला हम याद रखते हैं, तो थोड़ा सा ये वाला टर्म को जोड़ देना है और एक 100 को और बढ़ा देना है। यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पी दे रखा है, यहाँ पे 50,000 को क्या है, डिफरेंस नहीं है, वो पी है। तो पी जैसे ही आ गया, डेफिनेटली है कि इस पे हम पुट करेंगे और आसानी से हमारा क्या निकल जाएगा, डिफरेंस निकल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द डिफरेंस, मतलब डिफरेंस निकालना है। तो पी का बात करें तो पी हमारा कितना दिया हुआ है, तो 50,000 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 50,000 दिया हुआ है। आर कितना दिया हुआ है, तो 12 इंटू 12, 300 प्लस आर, 300 में 12 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 312, 312 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 इंटू 100, सही है ना। 3 बार, क्योंकि 100 का क्यूब है। ये 3 ईयर्स के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए 3 ईयर्स के लिए है, तो 3 ईयर्स वाला फॉर्मूला डायरेक्टली हम पुट कर लेंगे और आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप फॉर्मूला से भी बनाएंगे उसमें भी दिक्कत होगा, या तो हमारे मेथड जो हमने बताया था कि शॉर्ट ट्रिक से हम इसको कर लेंगे, उसमें भी परेशानी आएगी, गुना भागा का लफड़ा उसमें भी रहेगा। लेकिन अगर फॉर्मूला अगर हम थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं तो आसानी से हो जाएगा। कैसे देख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0 मेरा खत्म हो गया। अब बात रहा यहाँ से, तो 5 से कितना बार में, तो 20 बार में, 5 25 जा 100, फिर से 4 बार में लग रहा है, 4 से 4 3 जा 12, 4 5 जा, क्लियर ना। अब देखिए 12 ये 36 इंटू 312 बटा कितना 5, बटा कितना 5। तो दोस्तों अब यहाँ पे 5 है तो लफड़ा फिर से आने वाला है। तो अगर हमारे पास थोड़ा सा मैथ हम पढ़े हैं तो क्यों ना नीचे हम 10 बना लें, इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं और इसमें भी हम 2 से गुना कर देते हैं। यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 10 हम जानते हैं कि 10 जब ऊपर रहेगा तो पॉइंट के बाद एक डिजिट हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। आगे हम देखते हैं क्या होता है, 36 दूनी 72 और 312, ये दोनों को गुना करके बटा 10 कर देंगे, ठीक है ना। इसको हम आसानी से कर सकते हैं, उसको आप जो है गुना। हाँ दोस्तों, तो जैसा कि हम बताया आपको, ये वाला गुना अगर हम लोग करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि गुना तो हमको आता है, बचपन में ही सीखे हैं।
2246.4 अब आए कितना 10। चलो 22464 अब बटा क्या बचा 10। एक डिजिट जीरो है तो हम डेसिमल को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा डिफरेंस 2246.4, जीरो भी लिख सकते हैं। दैट्स माय आंसर। इसको लगभग में 2247 रुपया ले सकते हैं, या तो अगर राउंड ऑफ में चलेंगे तो 2245 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हुआ। तो आपको मैंने बताया कि जो ये क्वेश्चन है अगर आप सॉल्व करेंगे तो जैसा जहां पे जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से हम करेंगे। हमारा कहना इतना ही है। और दोस्तों ये क्वेश्चन कैसा लगा आप हमको जरूर से जरूर बताइएगा, और हम आगे के वीडियो में एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ में। तो देखिए हम आपके लिए तीसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। आज का ये तीसरा क्वेश्चन है, दिया हुआ है, मतलब सीआई का पार्ट ये भी है और इसमें टाइम पूछा है, सही है। तो क्या मेरा ट्रिक से आप बना सकते हैं? तो मेरा ट्रिक ज्यादा यूज नहीं करना है, क्योंकि आपको मेन वाला जो फॉर्मूला होता है वो मेन होता है, सही है ना। उसको तो डेफिनेटली आपको याद करना ही पड़ेगा। और ऐसे भी मैथ पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूला के साथ आप जी रहे हैं और जीना पड़ेगा। अगर मैथ के फॉर्मूले को अगर आप अपने कंट्रोल में रखते हैं तो मैथ आपके कंट्रोल में रहेगा। अगर आपको मैथ कंट्रोल करता है, फॉर्मूला कंट्रोल करता है, तो स्वाभाविक सी बात है थोड़ा सा पीछे चढ़ जाएंगे आप। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पे हम आते हैं, सही है ना। जो दिया हुआ है वो देखना है कि व्हाट टाइम बिल 800 रुपीज अमाउंट टू 882 रुपीज एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मींस दैट ये कि 800 रुपया हमारा पी होगा कि 882 रुपीज पी होगा। तो प्रिंसिपल हमारा होगा कौन सा होगा, ये वाला होगा या ये वाला। तो ये चीज भी ध्यान रखिए कि अगर हम बात कर रहे हैं कि 800 रुपया हम देते हैं तो वो हमको 880 रुपीज देगा, ये तो संभव है। लेकिन क्या अगर आप 880 रुपीज स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं, कोई बाद में आपको 800 रुपीज देगा, तो आपको कैसा लगेगा? मीन्स दैट कि हमारा प्रिंसिपल जो रहता है वो छोटा रहता है और जो हमारा अमाउंट होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि ये फाइनल अमाउंट होता है। जो फाइनल वाला अमाउंट होगा वो बड़ा होगा। तो इससे साफ पता चल रहा है कि ए बराबर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 882 रुपीज दिया हुआ है, और पी बराबर क्या दिया हुआ है 800 रुपीज दिया हुआ है। यहाँ पे टी बराबर निकालना है, फाइंड आउट करना है, और हमारा रेट बराबर दिया हुआ है 5%। तो फॉर्मूला देखते हैं। ए बराबर क्या होता है दोस्तों, पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर कितना, जल्दी बताइएगा। सर यहाँ पे एन छूट गया। ए का मान कितना है सर 882 हुआ, 882 हुआ। पी का वैल्यू कितना है 800 हुआ। आर का वैल्यू सर 5 हुआ। 800 यहाँ पे भी देखो गलती से बराबर का साइन पड़ गया, ये दोनों मल्टीपल पे रहता है ना। अब हम क्या करेंगे 800 को इधर लेके आएंगे, 882 अब आई 800 बराबर 1 प्लस, इसको हम लोग काट छट के बराबर करेंगे तो 1 प्लस 1/20 के पावर एन। ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए 882 फिर से यहाँ देख रहे हैं 882 अब आई 800 बराबर, यहाँ पे 1 डाल के हम लोग 20 एलसीएम ले लेते हैं 20 का, यहाँ 20 प्लस 1 के पावर एन। अब आप देखिए 20 और 1 कितना हो गया 21/20 के पावर एन। अब आपको देखना है ऊपर वाले को 21 बनाना है, नीचे वाले को 20 बनाना है। तो सर 21 अब हम देखते हैं 2 से ये कट रहा है, देखिए 441 और ये 401। तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन देगा जो कि आसानी से स्क्वायर क्यूब जो भी है वो हो जाए। तो चलिए आगे बात देखते हैं। 21/20 का ये स्क्वायर हमको दिख रहा है सर, और इधर से हमने सोल्व किया तो वो भी 21/20। अब आप बताइए कि जब बेस हमारा सेम है तो पावर हमारा पावर नहीं होगा, एन बराबर कितना हुआ 2 ईयर्स। दैट्स माय आंसर। सही है, एन बराबर 2 ईयर्स हम निकाल दिए। तो समय का मान कितना आ गया 2 साल में, ऐसा संभव है जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। एक क्वेश्चन हमने टाइम निकालने के लिए दिया हूँ, अगला मैं रेट निकालने के लिए किस तरह से रेट निकालता है वो भी मैं बता देता हूँ। तो देखते हैं दोस्तों, साउंड जा रहा है मेरे हिसाब से, दिख रहा है ना, ठीक है, थैंक यू। तो बोल रहा है अगला क्वेश्चन, मैंने भी बोला था कि टाइम निकालने के लिए देखते हैं। बोल रहा है एट व्हाट रेट परसेंट, टाइम निकालने वाला क्वेश्चन तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे परसेंट दिया हुआ है, रेट परसेंट मतलब रेट निकालना है। पर एनम सीआई बिल 10,000 अमाउंट टू 13310 इन 3 ईयर। बोल रहा है कि रेट निकालिए, ये क्वेश्चन है सीआई का, और यहाँ पे 10,000 दिया हुआ और यहाँ पे
13310 दिया हुआ है, मींस दैट ये क्या होगा, ये पी हुआ या ये पी हुआ। तो डेफिनेटली जैसा कि हमने बोला था कि कम अमाउंट वाला होता है स्टार्टिंग मनी और लास्ट अमाउंट वाला होता है वो हमारा क्या होता है फाइनल मनी, जिसको कि हम ए से डिनोट करते हैं। तो चलिए आगे मैं देख लेता हूँ ए और पी का, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। 13310 और पी बराबर दिया हुआ है 10,000। कितना दिया हुआ है 10,000। अब फॉर्मूला हम लगाते हैं बराबर पी इंटू वन प्लस आर बाई 100 का पावर कितना एन। टी बराबर दिया हुआ है दोस्तों 3 ईयर्स, देख लीजिए 3 ईयर्स। टी बराबर कितना दिया हुआ है 3 ईयर्स। फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। ए का मान कितना दिया हुआ 13310। पी का मान कितना दिया हुआ है 1000000। वन प्लस आर का मान कितना है, तो आर का मान तो निकालना है सर, तो आर का मान आर ही रहने देते हैं और यहाँ पे 3। सही है ना। अब हम देखते हैं क्या होता है। 10,000 को इधर लेके आते हैं। 13310 बाई कितना 10,000 बराबर 1 प्लस आर बाई 100 का पावर कितना क्यूब। अब देखिए ये वाला नंबर हमारा क्यूब में होना चाहिए। तो ये तो दिख रहा है कि 10 का क्यूब होने वाला है और ये भी दिख रहा है कि 11 का क्यूब होने वाला है। चलिए बात करते हैं कि सर ये 11/10 का क्यूब दिख रहा है ना। और ये वाला इधर अगर हम लोग बात करते हैं 1 प्लस आर बाई 100 का क्यूब। अब देखिए दोस्तों अभी हमने बोला था कि बेस सेम रहेगा तो पावर को हम लोग बराबर कर लेते हैं। यहाँ पावर सेम है तो बेस को हम लोग बराबर कर लेंगे। अब हमारा क्या आ जाएगा 11/10 बराबर 1 प्लस आर बाई 100। सही है ना। अब आप देखिए 1 को हम इधर कर लेते हैं। 11/10 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा आर बाई 100। यहाँ नीचे 1 डालेंगे 10 11 माइनस 10 बराबर आर अपॉन 100। 1/10 हुआ बराबर आर अपॉन 100। अब आप देखो दोस्तों यहाँ से मैं इजिली वे में आर का मान निकाल सकता हूँ। क्या हो गया 10R बराबर 100। आर का मान क्या निकल जाएगा दोस्तों 100/10। 0 0 खत्म हो गया, कितना परसेंट 10%। सही है। तो ये बी क्वेश्चन हमने करवा दिया। अब एक क्वेश्चन बी निकालने के लिए भी किस तरह से होता है वो भी मैं करवा दूंगा। और मैं देख रहा हूँ सी आई निकालने के लिए बता दिया, अमाउंट निकालने के लिए बता दिया, दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए बता दिया, टाइम निकालने के लिए बता दिया, रेट निकालने के लिए बता दिया। और एक आध टाइप का और क्वेश्चन होता है तो मैं अभी जस्ट करवा देता हूँ आपको, तो आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों एक क्वेश्चन और भी, जैसा कि हमने बताया कि पी निकालना है। पी मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है फाइंड द पी इफ द इंटरेस्ट, मतलब इस बार तो क्लियर दिया हुआ है कि पी हमको निकालना है। सही है। तो पी का अलग से फॉर्मूला नहीं याद रखेंगे। अगर सी आई आपको बनाना है तो कुछ जो हमने ट्रिक बताया, छोटा सा ट्रिक बताया, उसको आप देख करके मतलब जा सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं भी एग्जाम देता हूँ, मेरा भी क्वेश्चन बनता है और आपका भी बनेगा। सही है ना। तो ये वाला मैं बात करता हूँ कि पी बराबर क्या होगा। ये क्या दिया हुआ है सर, कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 years इज 210 रुपीज। ठीक। तो दोस्तों देखिए पी बराबर क्वेश्चन मार्क्स दिया हुआ है और ये वाला 210 रुपया दिया हुआ है। क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 210 रुपए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है या सी आई दिया हुआ है। तो देखिए फाइंड द पी की पता इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या दिख रहा है इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट रेट ऑफ 10% फॉर 2 years इज 210। इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम करेंगे पी तो हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। सी आई दिया हुआ है 210 रुपया। क्लियर है। और पी का वैल्यू निकालना है। पी का वैल्यू क्या करना है निकालना है। तो हम मान लेते हैं लेट पी भी क्या एक्स। पी को हमने एक्स रुपीज मान लिया। अब आगे बात करेंगे कि पी को हमने कितना मान लिया एक्स रुपीज मान लिया। तो अब आप बताइए कि पी हमारा अगर एक्स हम मान ले तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला होगा ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर कितना एन। तो आप बताइए पी यहाँ पे एक्स काम चल जाएगा मेरा, ए भी निकालना जरूरी हो जाएगा। तो सी आई 210 दिया हुआ और पी हमारा एक्स दिया हुआ है। सी आई मतलब इंटरेस्ट और पी मतलब जो स्टार्टिंग वाला जो स्टार्टिंग मनी है, मतलब वो पी उसको पी बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। तो सर हमारा ए जो होगा ना सर, ए का फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं। ये 210 बिल जो हमारा इंटरेस्ट आया मतलब वो हमको फायदा दिया, जो फायदा दिया वो 210 और जो हमने स्टार्टिंग में लगाया था उसका वैल्यू कितना है तो उसको हमने मान लिया था एक्स। तो ये हमारा ए हो गया। सही है ना। यहाँ पे पुट करते हैं 210 प्लस एक्स आ गया सर, ए का वैल्यू कितना आ गया 210 प्लस एक्स
जैसा कि हम बताए। और यहाँ पे p का वैल्यू क्या माने थे x, 1 प्लस r का वैल्यू दिया हुआ 10, 10/100 के पावर कितना n, n का वैल्यू कितना 2 दिया हुआ, कितना दिया हुआ देखो 2 ईयर्स, कितना ईयर्स दिया हुआ 2 ईयर्स, कहाँ है 2 ईयर्स, ये देखिए है ना, तो 2 ईयर्स दिया हुआ। अब हम आगे बात करते हैं कि सर ये तो थोड़ा सा लेंदी जैसा हो गया, कुछ नहीं है, मैथ बना रहे हैं तो अलजेब्रा अगर क्लियर होगा तो इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ये पक्का। 210 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया एक्स इंटू, ये खत्म हो गया 1 प्लस 1/10, राइट ना, 210 प्लस एक्स, सेम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सर ये क्या हो गया, ये कुछ भी नहीं हुआ, 210 प्लस एक्स बराबर 121 एक्स बाई कितना 100, ऐसा आ गया, ऐसा आ गया तो डरना नहीं है। 100 से हम इसको मल्टीपल करके इधर देख लेते हैं, 100 से मल्टीपल किए कितना 210 प्लस एक्स को, है ना, 100 से हमने मल्टीपल किया 210 प्लस एक्स को, और हम एक से मल्टीपल किसको करेंगे 121 एक्स को, 121 एक्स को। अब देखते हैं यहाँ पे मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 210 और 20 210 और इंटू 100 प्लस 100x बराबर कितना 121x, 100 को उस तरफ करेंगे 21000 बराबर 121x माइनस 100x, 121 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा 86 बराबर कितना 21,000, और x बराबर हमारा कितना आएगा 21,000 बटा 21, x का वैल्यू कितना निकल गया दोस्तों 1000 रुपीज, दैट्स माय क्या प्रिंसिपल, यही हमारा हमने माना था ना शुरू में कि लेट p बराबर क्या। अब अगर आपको a निकालने के लिए बोल दे कि हमारा अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट अगर निकालने के लिए बोल दे तो अमाउंट बराबर हम अभी बोले थे कि 210 में जोड़ दीजिए अपना a को p को, 210 में हम किसको जोड़ देंगे 1000 को, है ना, तो कितना आ जाएगा 1210 रुपया। यही हमारा कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो ऐसा करके हम ये कर सकते हैं, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके बाद इसको बनाना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, मेरे हिसाब से आपको समझ में बात आई होगी। अब आगे दोस्तों मैथ से तो थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ता है ना, इजी वे में नहीं होता है। कोई भी अच्छे अच्छे टीचर भी होते हैं, मैं मान लेता हूँ मैं बहुत अच्छा टीचर नहीं हूँ, बट जो भी है मैंने एक छोटा सा कोशिश किया है, वीडियो बनाया है, आप भी देखिए, और बहुत सारे जगह से मिला करके आप देख सकते हैं, मैं फालतू का बात नहीं करता हूँ, अभी भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आगे की वीडियो में मेरा बने रहिए। इस तरह से CI का मेरा एवरी टाइप का क्वेश्चन हो गया है। अगर आपको और भी रहता है तो आप कमेंट में वीडियो को कमेंट में आप जो है क्वेश्चन को भेज सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा बनाने का, है ना। थैंक यू सर। तो देखिए CI में तो हम चल ही रहे थे और अभी भी चल ही रहे हैं, इसमें देखिए हमारे तरफ से ये जो फॉर्मूला होता है इसमें हम मतलब दूसरे वाले क्वेश्चन पे भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे कि देखिए क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ अगर रहेगा कि अभी हमारे शहर का जनसंख्या कुछ है, अगर एनुअली 10% से बढ़ता है तो 2 साल बाद हमारे शहर का पॉपुलेशन कितना रहेगा। तो आप देख लीजिए कि इस फार्मूले से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर 10% से बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में 10% 20% रेट जो भी हो यहाँ पे हम इस फार्मूले से बना लेंगे। ये स्टार्टिंग वाला जो पॉपुलेशन है हमारा वो उसको पुट करेंगे यहाँ पे 1 प्लस जिस रेट से हमारा बढ़ रहा है वो डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ पे n कितने साल में आपको निकालना है वो चीज। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि ये जो फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला जो मैं यूज कर रहा हूँ, पॉपुलेशन दिया हुआ है, पॉपुलेशन दिया हुआ रहेगा, या तो पहले का पॉपुलेशन निकालना है, ऐसा भी क्वेश्चन में आ सकता है, तो क्वेश्चन को समझ के बनाना है। तो अगर बाद में बोले आपको कि बाद में कितना होगा तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, यहाँ पे जितने साल का निकालना है वो निकाल निकाल देंगे। अगर हमारा जैसे मशीन का बात करते हैं, कोई भी मशीन है और उसका वैल्यू जो डिप्रिशिएट हो रहा है, डिप्रिशिएट मतलब घट रहा है, तो उस कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला का यूज करते हैं, सही है ना। फिर हम बात करते हैं कि अगर हमारा 2 साल के लिए हो या 3 साल के लिए हो और रेट डिफरेंट डिफरेंट हो, उस कंडीशन में हम ये करते हैं p इंटू 1 प्लस R1/100, पहला साल जो रहा वो, फिर आगे वाला साल में 2 साल के लिए अगर रहा तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 1 साल के लिए रहा तो 1 लिखेंगे, और इसी तरह से आगे सो हम आगे इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। इस पे हम एक क्वेश्चन को लेते हैं
अभी तुरंत ले रहे हैं, आप वीडियो में बने रहे दोस्तों। तो फिर से मैं बात करता हूँ कि अभी एक पॉपुलेशन का क्वेश्चन को हमने डिस्कस करा है। एक क्वेश्चन देखिए हम आपके लिए लेके आए हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज, क्या हो रहा है, इंक्रीज at the rate of 5% per annum. What will be the population of town on this basis after 2 years if the present population is 60,000? मतलब अभी का पॉपुलेशन दिया हुआ है कि अभी का पॉपुलेशन कितना है, 16,000, सही है ना। और बोल रहा है कि 5% से ये बढ़ रहा है या घट रहा है। रेट जो है हमारा दिया हुआ है, 5% से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब वही वाला जो पैसा देते हैं फिर वो बढ़ के हमको मिलता है। यहाँ पे भी इसको पैसा अगर हम मान लें, है ना, इसको मान लें और 5% से बढ़ा दें तो बोल रहा है कि 2 साल के बाद इसी बेसिस पे क्या होगा। अब आप बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा। डेफिनेटली बनना चाहिए। कैसे बनेगा देखते हैं। हम लोग चाहें तो वो वाला नियम से भी बना सकते हैं। कैसे, सर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 करके बनाइए ना। 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 बाई 100, सही है ना। 5 5 10, 10 प्लस 25 चौका 100, सही है। 1/4, 1/4 मतलब कितना, 0.25, सही है ना। ये ना होगा 10.25, सही है। तो पॉपुलेशन कितना है, 60,000, 60,000, 60,000 ऑफ कितना, 10.25% निकाल देंगे, काम हमारा क्या होगा, हो जाएगा। पॉइंट को हटाएं, 2 जीरो डाल दिए, 1 2 3 3 और एक और 4। तो हम एक और क्या करेंगे, काटते हैं। 5 से 5 दूनी 10, 0 से 25, 5 दूनी 10, 2 से 8 बार में इसको 8 इंटू 205 करेंगे, कितना हो जाएगा, 1640 होगा। कितना होगा, 1640। 1640 पॉपुलेशन हमारा बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो आने वाला है, अभी का पॉपुलेशन कितना है, 16,000, और उसमें 1640 बढ़ गया तो हमारा आफ्टर 2 ईयर पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, आफ्टर 2 ईयर पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन बिकम पॉपुलेशन बिकम क्या हो जाएगा होगा। तो 16,000 में अगर हम लोग 1640 जोड़ देंगे तो हमारा 2 साल बाद में पॉपुलेशन होगा 1740 का हो जाएगा। इसमें रुपये का साइन नहीं डालेंगे हम। तो कितना आसानी से हमने ये इस मेथड से बना लिया। अगर इसको चाहे तो वो वाला फॉर्मूला से भी बना सकते हैं जो इसके पहले हमने रिवाइज करा था, उससे भी बना सकते हैं। और एक और भी है कि उसको हम क्या करेंगे कि हमारा पॉपुलेशन घटता है तब हम क्या करते हैं, उसमें हम माइनस का यूज करते हैं। इसमें हमने प्लस का यूज करके बनाया, यहाँ पे मैं प्लस का यूज करके भी बना देता हूँ, अभी बने रही वीडियो में। ए बराबर क्या होगा, पी इंटू 1 प्लस आर होता है, 100 का पावर कितना, 2। पी का वैल्यू कितना, 16,000 ले लेंगे। 1 प्लस 5/100 का होल स्क्वायर, 5 से 20 बार में। अब आप देखिए 16,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20। अब आप देखिए 20, 1 0 1 0, 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 21 21 से 441 इंटू 400। देखिए 4 4 चौका 16, 4 हुआ, 4 चौका 16 के छो हाथ में एक कैलकुलेट 17। देखिए तो बताइए तो आंसर आया कि नहीं आया, ये वाला और ये वाला देखिए तो है ना, 17,640। यहाँ पे 640 नहीं, यहाँ पे 17,640 आया है ना। तो इससे भी करेंगे तो भी बन जाएगा, इससे भी करेंगे तो भी बन जाएगा। तो मैं अब डिक्रीज वाला का बात करता हूँ कि डिक्रीज वाला पॉपुलेशन रहेगा उस कंडीशन में कैसे करते हैं। तो एक क्वेश्चन और भी आपके लिए डिप्रिशिएट का मैं बता रहा हूँ कि जो इस बार हमारा देखिए यहाँ डिक्रीज है, क्या है, पॉपुलेशन हमारा डिक्रीज होता है या तो माइग्रेशन होता है, मतलब लोग चले जाते हैं। गांव का अगर बात करें तो गांव से लोग बाहर चले जाते हैं, तो उसी कारण एवरी ईयर हमारा पॉपुलेशन जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो उस बेस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी आता है, एसएससी के एग्जाम तक ऐसा आता है, या तो किसी तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की संभावना होती है कि पॉपुलेशन हमारा 2 साल बाद क्या होगा अगर करंट पॉपुलेशन दिया हुआ है 62500, सही है ना। रेट हमारा दिया हुआ है 4%। तो हम लोग देख रहे थे कि या तो हम अपने फॉर्मूले से बना लें, तो दोनों से निकाल के मैं दोस्त आपको बताऊंगा कि किस तरह से बनाना है। ए बराबर हम इसमें बोले थे पी इंटू 1 प्लस प्लस की माइनस डिक्रीज हो रहा है ना, वो यहाँ पे देखो डिक्रीज हो रहा है।
तो हम क्या करेंगे, माइनस वाला साइन लेंगे। आर बाई 100 का पावर कितना, एन, पी का वैल्यू कितना 62500 इंटू 1 माइनस आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4% से डिप्रीशिएट हो रहा है, 4% से डिक्रीज हो रहा है, 2 साल बाद कितना होगा ये चीज बता रहा है। देखिए 2 साल बाद, सही है ना। क्या इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, इजिली वे में सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्या निकलेगा, पॉपुलेशन रह जाएगा लास्ट में वो, मतलब डिप्रिशिएट होके लास्ट में कितना पॉपुलेशन बचेगा वो 1 माइनस 4 से काट देते 25 बार में, सही है ना। 1/25 का होल स्क्वायर 62500, 25 माइनस 1/25 स्क्वायर 62500 इंटू 24/25 इंटू 24/25, 25 625 खत्म हो गया। अब यहाँ पे 100 आ गया इंटू 24 से 576, देखिए कितना बच गया 57600, डेट्स माई पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर डिक्रीज होने के बाद। तो ये वाला हमने बना लिया। तो सर आप जो मेथड बताए थे क्या उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तो चलिए हमने तो ट्राई नहीं करा, बट मैं देख लेता हूँ कि कैसा रहता है, बन सकता है या नहीं बन सकता है। देखते हैं, मैंने क्या बोला था, एक्स प्लस वाई माइनस, है ना, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स बाई 100, यही तो बताया, सही है ना। करके देखते हैं, 4% से क्या हो रहा है, तो घट रहा है, तो घट रहा है तो माइनस लेंगे। फिर 4% से क्या हो रहा है, तो घट रहा है, फिर से हम ये करेंगे। यहाँ प्लस है, इसको क्या करना है, तो देखिए यार दोनों मल्टीपल में है ना, तो दोनों को अगर माइनस माइनस मल्टीपल करते तो कितना होता है 16/100, सही ना। 4 4 8 माइनस में प्लस 0.16, जब अगर हम 8 से 0.16 को हम घटाते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास कितना आ जाता है -7.84। तब ये वाला माइनस जो शो कर रहा है वो होगा कि डिप्रिशिएट होगा 7.84 से। चलिए देखते हैं, पॉपुलेशन हमारा कितना है 62500 इंटू 7.84 परसेंट, परसेंट ना, यस परसेंट। तो परसेंट के लिए हम क्या करते हैं, परसेंट के लिए क्या करते हैं, परसेंट को हटाते हैं, उसके बदले में क्या डाल देते हैं 00, यहाँ से मैंने हटाया ये भी 0, 1 2 1 2, 25 से काट दिए, 25 25 से 25 चौके, अब इसको काट रहा है, देखते हैं 4 से कट रहा है, कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 4 से 4 एकम 4, 3 और 8, 4 नंबर 36, 4 से 24, 196 इंटू 25 करते हैं, 196 इंटू 25 करते हैं, 196 इंटू 25 करते हैं, क्लियर है ना। हाँ 6 35 का सुना अपना 49 से क्या होगा, हमारा एक्चुअल वाले में घट जाएगा, 49 जो है वो क्या होगा, घटेगा मेरा पॉपुलेशन। तो आफ्टर 2 ईयर हमारा पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, तो अगर हम लोग घटाते हैं 62500 माइनस 62500 माइनस 4900, तो हम देख रहे हैं कि जब ये करेंगे तो 57600 हमको मिल रहा है। तो आप ये आंसर मिलाइए और ये वाला आंसर मिलाइए, देखिए दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे मेथड से भी ये इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो इंटरेस्ट आपको कैसा आया, आप हमारे साथ एंजॉय किए या तो आप मशगूल थे। दोस्तों अगर मैथ पढ़ना है तो आपको अच्छे से वर्कआउट करना पड़ेगा, और CI एक ऐसा चैप्टर है, क्वेश्चन आने के साथ भी बच्चे घबरा देते हैं और वो नहीं बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि CI का क्वेश्चन हो तो आपको डेफिनेटली है कि उसको टच करना है। मेरा मेथड जरा सा देख लीजिएगा, और वीडियो में आपने इतना देर तक साथ दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आपको कैसा लगा वीडियो ये तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या तो अगर आपको इग्नोर करना है, बट गलत कमेंट नहीं करना है हमारे सामने, क्योंकि हमने छोटा सा कोशिश किया है मैं वीडियो बना करके कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। अभी तो मैं बहुत दिनों से पढ़ा ही रहा हूँ, स्कूलिंग में हूँ, और जो जैसा भी रहे हमारे साथ अगर एंजॉय किए हैं
और भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आप मेरा साथ दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।